हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना, इस अध्याय को चर्चा कर। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कृष्ण भावनामृत कितना दुर्लभ है। और दुर्लभ मानव जीवन में, वैसे तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि है। कितने स्पीसीज हैं? 84 लाख। उसमें से भी 4 लाख मनुष्य योनि है। तो सोचिए, 4 लाख मनुष्य योनि है, मतलब कोई व्यक्ति इस तरह सारी योनियों को पार करने के बाद उसे मनुष्य जन्म, मानव जीवन मिलता है। उसमें से भी कोई एक व्यक्ति, मतलब उसमें से भी कुछ ही व्यक्ति, कुछ ही लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। और उसमें से भी कोई जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, वो आगे जाकर सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध पार्षद, भगवान कृष्ण के पार्षद बनते हैं। अब आप कह सकते हैं, तो फिर जो लोग कृष्ण भावनामृत अनुशीलन कर रहे हैं, क्या वो लोग नहीं सिद्ध होंगे? हाँ, जरूर होंगे। समय शनैः शनैः फलवती होगी। कृष्ण भावनामृत इतना दुर्लभ है, जिनको भी कृष्ण भावनामृत का संपर्क मिला है, उन्हें बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और हमने हम थोड़ा आज कुछ और टॉपिक से हटकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस विषय को समझेंगे आज। अ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग पर। कि कृष्ण भावनामृत इतना दुर्लभ है, लोग बहुत ही बहुत सारे लोग इस तरह से देखा जाता है कि वह भक्ति छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन खुद से क्रिएट कर लेते हैं जिससे वो आगे जाकर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन ना कर पाए। फिर पता नहीं कब उनको फिर से भक्तों की संगति मिलेगी, फिर से उनकी मति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगेगा। तो व्यक्ति को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, मतलब स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। इसलिए चूज कर लेना चाहिए हमें कि हम कहाँ पर स्थिर हैं। स्थाने स्थित रहना चाहिए, अपने मन को स्थिर कर लीजिएगा। अपने मन को स्थिर लेना है हमें। अर्थात हमें ये चूज कर लेना है कि हम प्रवृत्ति मार्ग लेना चाहते हैं या निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? देखिए, प्रवृत्ति मार्ग वो है कि सबका एक स्वभाव होता है। सभी लोग अब पूरी तरह से घर छोड़कर, खासकर इस कलयुग में, लोग पूरी तरह से घर छोड़कर मंदिर ज्वाइन कर ले, इस तरह का भावना बहुत कम ही रहता है। ज़्यादातर लोग अपने घर में ही रहकर भगवान की भक्ति करना पसंद करते हैं। और या फिर अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भगवान की भक्ति करना पसंद करते हैं। 99% लोग इस तरह से करना पसंद करते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि हाँ, हम किसी के साथ हो ले, फिर उनके साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। अब जिनकी बिल्कुल रुचि ही नहीं है संसार में, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई रुचि नहीं है बस, तो उनको उनको कोई ज़रूरत नहीं है प्रवृत्ति मार्ग में जाने की। वो जाएंगे ही नहीं। वो ऐसे ही उनका मेंटल सेटअप है कि वो बस अब भगवान की भक्ति ही पूरी तरह से करना चाहते हैं, इसलिए वो मंदिर ज्वाइन करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को पूरी तरह से, अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में देकर वो तरह से करते हैं। तो दैट इज़, वो अच्छी बात है। बट हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो हमें ये एडमिट करना है कि हाँ, हम जैसे हैं वैसे हैं, यहाँ से हमें प्रगति करना है। बिल्कुल, अब ऐसी परिस्थिति को भी आप आवेग मतलब समझते हैं कि अब दूसरों को देख कर, अरे वो भी ज्वाइन कर रहा है मंदिर में, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस तरह से नहीं, मतलब आपके मन में अगर डाउट है, देन
शुड नॉट गो, यू शुड नॉट लीव योर होम, शुड नॉट डू लाइक दैट। मतलब हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसा हमारा, हमें हमें अपने हृदय को, मन को देख लेना है कि हम कहाँ पर कंफर्टेबल हैं। जो लोग, तो इसे कहते हैं, जो लोग इस तरह से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के लिए अपना जीवन देते हैं, अर्थात मंदिर ज्वाइन करके घर छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। तो ज़्यादातर देखा जाता है लोग प्रवृत्ति मार्ग को ही अपनाते हैं, और इसको अपनाने के लिए हमें बहुत सारी शिक्षाओं की ज़रूरत है। आजकल देखा जाता है कि वैदिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इसकी वजह से आज आज समाज में इतना ज़्यादा परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जगत में इतना जो परेशानी आज बढ़ गई है, आज देख ही सकते, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, प्रवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, फिर भी उनका डाइवोर्स एटसेट्रा हो जाता है। इस नॉर्मल और डाइवोर्स का जो रेट है वो भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये सब कुछ आजकल देखा जा रहा है। तो इन सब के विषय में शिक्षा ही नहीं दी जाती है। बस कैसे कमाएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएँ, वही श्रेष्ठ है। किंतु जो वास्तविक शिक्षा है, जो हमारे हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उन पर गौर नहीं किया जा रहा है, उन पर दृष्टिपात नहीं की जा रही है। शिक्षाओं पर दृष्टिपात नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से समाज संबंध टूट रहे हैं। जो रिलेशन है, जो एक सुंदर एक एफेक्शंस के साथ जो एक संबंध होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, हरि कथा, भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए कि कैसे हम प्रवृत्ति मार्ग को संपादन करें। इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि समवन वांट्स टू मैरी, तो डोंट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। कोई अगर, ठीक है, तुम अगर शादी करना ही चाहते हो, तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति मार्ग की ओर ही तुम्हारा रुझाव है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट तुम्हें मायाज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत से हमें बाहर निकाल कर माया की सेवा में लगा दे, कृष्ण को जो भुला दे हमें, इस तरह के मायाज रिप्रेजेंटेटिव, माया के दास से शादी नहीं करना चाहिए हमें। हमें अपने स्वभाव के, अपना, अब जो कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े हैं, उनका ही संग करना है। उनके साथ ही आपको विवाह करना चाहिए, और अपने आप को भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका जो अ, जीवन संगी है, उनका भी साथ देना चाहिए। एक दूसरे की मदद से गृहस्थी में लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति, बताया जाता है कि मोटरसाइकिल की तरह, जैसे मोटरसाइकिल कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी चले, कोई दिक्कत नहीं। किंतु गृहस्थ आश्रम में बताया जाता है कि इट्स लाइक अ कार फोर व्हीलर कार की तरह है। आपको भी सही से भक्ति करना है, और आपके लाइफ पार्टनर को भी आपको हेल्प करना है। दोनों एक साथ अगर सही एक ही ट्रैक पर रहेंगे, एक ही पटरी में रहेंगे, तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी पटरी से बाहर, अर्थात गाड़ी नहीं चलेगी। अर्जुन के विषय में बताया गया है कि अर्जुन भी गृहस्थी में ही थे, किंतु क्या थे वे लोग? अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, ये सब अनन्य विषयात्मा थे। विषयों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके जीवन का मूल केंद्र कृष्ण था, कृष्ण है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आइडियल आदर्श गृहस्थ के जो उदाहरण पेश करते हैं,
बहुत सारे भक्त हैं अभी भी, आप देख सकते हैं कि वो लोग कितने सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखे हैं। देखिए, हम ना तो कोई अब ये ज्ञान हमें रखना चाहिए कि हम ना तो ये आश्रम से वास्तव में अब बताया जाए तो आश्रम भक्ति के लिए सहायक होना चाहिए हमारा, और वो सहायक तब होगा जब कृष्ण केंद्र में रहेगा, नहीं तो वो आश्रम सहायक नहीं है। और भी एक बात बताना चाहूँगा कि गृहस्थ आश्रम बताया जाता है। आश्रम का मतलब है जहाँ पर बहुत अच्छे तरह से श्रम किया जाए। आश्रम, बहुत ज़्यादा श्रम किया जाता है जहाँ, उसे कहते हैं आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़्यादा श्रम होता ही है, उसमें श्रम ज़्यादा है, किंतु श्रम कृष्ण के लिए है। दोनों जगह, सभी जगह आश्रम लिखा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब यही है कि श्रम किया जाए, पसीना बहाए, कृष्ण के लिए पसीना बहाना चाहिए। ये सब बात बता रहे थे, और भी हम गुरु बता रहे थे कि क्षमशिला, क्षमशिला अर्थात हमारा स्वभाव जैसा है, अर्थात दोनों का गुण मैच करना चाहिए। इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई का नीचे का, नीचे नीचे जाति का है, ऊंचा जाति का है, ये सब नहीं देखना चाहिए। कृष्ण के केंद्र, कृष्ण की क्या उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण प्रायोरिटी में है कि नहीं, अगर नहीं भी एटलीस्ट न्यूट्रल तो न्यूट्रल होना चाहिए। ये सब फैक्टर है, व्यक्ति को देखना चाहिए, स्वभाव मैच करना करवाना चाहिए, और ना तो ज़्यादा पैसा है ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा नहीं देखना चाहिए। वो ठीक है, वो जितना ज़रूरी है उसके लिए आवश्यक है, वो ठीक है, किंतु मेन फैक्टर इज़ कृष्ण भावना। क्योंकि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भावना इतनी दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, इसमें रुचि बहुत दुर्लभ है कृष्ण भावनामृत में। द इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ वेरी रेयर। तो दैट्स वाई वी शुड, हमें एक प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना इतना दुर्लभ है। हमें बहुत ही सावधानी से अपने जीवन के पदक्षेप को, जीवन में कदम बढ़ाना है, जिससे हमारा कृष्ण भावनामृत अच्छे से चल पाए, अच्छे से हम प्रगति कर पाए, पूरी तरह से जीवन में कृष्ण भावनामृत में हम पूरी तरह से स्थित हो पाए। उसके लिए कोई भी आश्रम ग्रहण किया जाए, कोई बात नहीं उसमें। मेन फैक्टर इज़ हम कितना कृष्ण भावना में आगे बढ़े हैं। ये सब बात है। तो और कोई अगर विषय, इस विषय में और कोई रियलाइजेशन आता है और कोई विषय हम जानते हैं तो हम डिस्कस करेंगे आगे। ये बात है, कोई प्रश्न है तो इस विषय में कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए थे, उस पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पत्नी को अपने पति के प्रति स्वामी भाव रखना चाहिए। तो जगत में देखा जाता है कि जो अभी जो शिक्षा हमें दी जा रही है उसमें एक स्वामी भावना का एक शिक्षा दी जा रही है, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि जो फेमिनिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो अभी अभी उठकर आया है, नारी स्वाधीनता, नारी स्वतंत्रता, कि स्त्रियों को भी स्वतंत्रता दी जाए, उनको भी पुरुषों की तरह ही फैसिलिटीज़ दी जाए, वो भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ करेंगे। ये सब अभी कुछ ही हाल ही में ही 100 साल के अंदर ही ये सब हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारत में ऐसा कभी नहीं था। इन विषय पर थोड़ा डिस्कस कर ले, फिर प्रश्न को ले लेंगे। भारत में ऐसा कभी नहीं था कि कोई स्त्री अर्थात कोई माता जी एक हायर पोस्ट को अपनाए हुए हैं, कोई हायर पोस्ट में है। आप वर्ल्ड हिस्ट पूरी इतिहास इतिहास को देखेंगे, भारत के इतिहास को देखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं था कि जितने महान महान स्त्री हुए, माता कुंती, माता
माता देवाहुति, अम, माता देवकी, तो जितने महान-महान स्त्री हुए वे ऐसा नहीं कि राजा के इस पद में हैं और राज्य सँभाल रहे हैं, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। मात्र इस कलयुग में हाल ही में 100 साल, 150 साल में ही ऐसा हुआ है। अंग्रेज़ों से ये सब हो आ रही है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि उम, रानी विक्टोरिया आपकी स या आपके कंट्री में जो रानी है वो एक माताजी है, मतलब एक स्त्री है। और भारत के वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियों को कभी भी कोई हायर पोस्ट, कोई बड़ा दायित्व देना नहीं चाहिए, ऐसा बताया जाता है। उससे ही उनकी भलाई इसी में है और इसी तरह से वो प्रगति करेंगे। अब देखिए इस ये कहकर हम स्त्रियों को छोटा, ये नीचा, ऊँचा-नीचा नहीं कह रहे हैं। जिनका जैसा स्वभाव है उनको वैसा ही कार्य देना चाहिए, उससे ही उनकी प्रगति होगी। इसे कहते हैं वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जिनका जैसा स्वभाव है, उनको वैसे ही उनको कार्य देने से वो आध्यात्मिक रूप में और मानसिक रूप में वो उसमें सेटल हो पाएँगे और शांत रहकर भगवान की भक्ति कर पाएँगे। अब ठीक है, अभी लोगों को करना पड़ रहा है, स्त्रियों को कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते और हमारे बोलने से भी चेंज नहीं होगा। हमें कृष्ण भावनामृत को देखना चाहिए और एटलीस्ट हो सके तो हमें उस भावना से नीचे रहना चाहिए कि हम स्वामी नहीं बन सकते। मेनली मैं स्त्रियों की बात कह रहा हूँ कि ये जो मेंटालिटी बढ़ गई है अभी, स्त्री लोग स्वामी बनना चाह रहे हैं और हायर पोस्ट में भी जाना चाहते हैं। स्वामी भावना है, कंट्रोलिंग जो माइंड है, उनकी जो सेवा वृत्ति है, उनको उसको ख़त्म कर दिया गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। सेवा वृत्ति को ही ख़त्म कर देने से क्या हो गया, अब जो मैरिज लाइफ है उसमें भी स्त्री परिवार को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और इसमें फिर झगड़ा आदि होता है क्योंकि वो स्वामी भाव रहता है। अब जो पुरुष हैं उनको एक थोड़ा उनका उनका एक भाव ही रहता है कि स्वामी भाव, उनका ये भाव रहता ही है, तो दैट इज़ नॉट डिनाएबल, वो अस्वीकार नहीं है। किंतु ये बात है कि स्त्री स्वामी की सेवा करेगी और स्वामी अर्थात जो पति है वो बाहर कार्य करेगा। ये है। अब महाराज बता रहे थे कोई गौ माता कभी भी वो खेती नहीं करती है। खेती में जो खेत जोता जाता है ना वो, उसमें कभी गौ माता नहीं जाती। उसमें बैल के द्वारा ही खेत जोता जाता है। तो अभी क्या हो रहा है उल्टा। कैन सी ये से हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अभी समाज ऐसा है कि माता-पिता ही इस तरह से फ़ोर्स कर रहे हैं अपने बेटियों को कि अरे तुम क्या कर रहे हो? देखो वो लड़का कितना हायर पद में चला गया, वो कितना कार्य कर रहा है। तो लोगों को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि इनको क्या करवाना चाहिए, किनको कि बिल्कुल, बिल्कुल सेंस ऑफ इग्नोरेंस, टोटल इग्नोरेंस में है जो मैं बताना चाहूँगा। या लोगों को इतना भी मतलब इतना वो अपने आप को गर्व अभिमान करते कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, हमारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो क्या वो इस तरह से कहना चाहते हैं कि वो बेटी का, मैं ज़्यादा कठोर नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पर। आई जस्ट वांट टू से दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर सेवा वृत्ति और इससे उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, वो खत्म कर दी जा रही है। एक सत पत्नी अपने सत पति की सेवा के सत पति की सेवा करके पूरी तरह से जीत लेता है पति को। उसी तरह से भगवान बोलते हैं, उसी तरह से मेरे भक्त मुझे जीत लेते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में। ए हाँ, तो सेवा की जो वृत्ति वो माताओं में सहज है, उस वृत्ति को ख़त्म कर दिया जा रहा है समाज में। जो डेमोनिक समाज है, समाज में जो शूद्र क्वालिटी, जो आसुरी भावापन्न लोग हैं, वो इस तरह से स्त्रियों को बाहर निकाल कर उनका शोषण करना चाहते हैं। ये बात है। ये तो ये दिस इज़ कॉल्ड दुर्योधन मेंटालिटी। दुर्योधन की तरह इस तरह के कुछ लोग हैं जो स्त्रियों को बाहर निकाल कर उनका शोषण करना चाहते हैं। किंतु अभी अभी के जो माता-पिताओं को, तथाकथित माता-पिताओं को ये शिक्षा ही नहीं है, इस विषय में बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या करवाना चाहिए, क्या-क्या शिक्षा दी जानी चाहिए।
उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए सभी को बिल्कुल सभी को एक ही लाइन में शूद्र बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये पॉइंट में चर्चा कर रहा था कि स्त्री अपने पत्नी अपने पति की सेवा भाव रहना चाहिए पति के प्रति, और ये सेवा भाव नहीं रहने से ही फिर झगड़ा आदि एक्सेट्रा होता है। उससे भी जो आपका जो डिवोशनल मार्ग है अर्थात कृष्ण भावनामृत है, वो नष्ट हो जाने की संभावना होती है। फिर है दोष दर्शन करना। ये हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर पति या पत्नी भक्त हैं, अब वो भी साधना कर रहे हैं, उनमें कोई दोष हो ही सकता है क्योंकि वो अभी साधना कर रहे हैं, पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो गए हैं, पूरी तरह से अभी शुद्ध भक्त नहीं बन गए हैं। समझ रहे हैं? उनमें दोष हो ही सकता है। वो काम क्रोध से वो भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये देखना चाहिए क्या नाम के प्रति निष्ठा है, भक्ति करने की इच्छा है, ये मेन देखना चाहिए। ये व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, दैट इज़ मेन पॉइंट। बाकी जो दोष हैं वो आप अ, दोष मत देखिए। दोष देखने से उससे ज़्यादा उससे आपका संबंध नहीं टिकेगा, उसको 2 दिन में ही टूट जाएगा। ये बात है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको उन विषय में थोड़ा-थोड़ा मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, उनके लिए। जो निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो नहीं सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना कार्य करें। दूसरा है कि प्रसाद खिलाना। अब कोई-कोई हो सकते हैं कि इस तरह से माताओं को इस तरह से अभी जगत में तो देखा जाता है कि लोग माताएँ उनको इस विषय में कोई शिक्षाएँ नहीं दी जाती है, कुकिंग करने के लिए। उनको ये भी हो सकता है कि झंझट लग सकता है कि अरे! इतना प्रसाद बनाना होगा अब डेली। इस विषय में भी हो सकता है, तो ये भी बात नहीं है। प्रसाद बनाकर आप खिला रहे हैं अपने पतिदेव को, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसाद खिलाना क्या कम बात है, वो भी भक्त के मुख में। भक्त के मुँह में आप प्रसाद दे रहे हैं मतलब सारा कितने यज्ञ वो कर ले रहा है, वो कोई ठिकाना नहीं है उसका। और भगवान के मुख में हनी देने का समान है। आपके पति को आप खिलाकर भगवान के मुख में आप हनी दे रहे हैं। ये सब बात है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं, मैंने नोट किया है। और अकृतज्ञ नहीं रहना। अकृतज्ञ मीन्स अब पति कमा के ले आ रहा है, तो उसी के पैसे से तो हम कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। तो अकृतज्ञ नहीं होना, वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर हिम, नॉट वी, यू शुड बी। हमें उस पत्नी को अपने पति के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए क्या क्या सेवा वो करते हैं। अपने एक दूसरे की सहायता से इस तरह से होता है। और एक बात है कि जो व्यक्ति अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन कर पाएगा। तो ब्रह्मचर्य एक पॉइंट है यहाँ पर, जो कि अक्सर इसमें एक क्या कहते हैं, उट संबंध नहीं टिकता है। कोई एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, वो दूसरे का हो नहीं रहा है। वो पालन करना चाहते हैं किंतु वो उसका मतलब पालन नहीं हो पा रहा है। एक स्वभाव की वजह से, पूर्व के संस्कार के वजह से ही इज़ व्हाट हाउ कैन आई से, ही इज़ वो उसके प्रति प्रवृत्त हो जा रहा है। मतलब समझ ही पा रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, और कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए हमें एक और ज़्यादा हायर अथॉरिटी से सुनने का प्रयास करना चाहिए। और इस विषय में हमें क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि ब्रह्मचर्य पालन करेंगे अच्छे से, तो हमारा मन कृष्ण में स्थिर रहेगा और हम अच्छे से भगवान के भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये सब ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे को इसके लिए भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है और संबंध टूट जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।
ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व ये सब पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं, अ, जैसे और भी पॉइंट्स है, वो हम अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही है, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बताया। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका गृहस्थी का जो आश्रम है वो अटूट रहेगा, और अच्छे से आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। सबसे मेन फैक्टर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो है कृष्ण को केंद्र में रखना। वनम गत्वा जत हरिमाश्रयेत, ये जो गृहस्थी है ना, वो अंधकूप कहा गया है। प्रहलाद महाराज अपने असुरवर्य अपने पिताजी को इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। उनके पिताजी अर्थात हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को इस तरह से कक्षा में भेजते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए पाठशाला में भेजते हैं, तो वो जब पाठ खत्म करके आए तो उनसे पूछे प्रहलाद महाराज को, क्या मेरे बेटे मेरे गोद में आओ। गोद में उठा लिए उनको, क्या सीखे मुझे हमें बताओ, क्या सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो तब यह श्लोक कहते हैं, ये असुरवर, ये वो बेस्ट ऑफ द डीमन, असुरों में श्रेष्ठ। अ, ये जो गृहस्थी के जो आश्रम है ये अंधकूप जैसा है, ये अंधकूप है। क्यों? इसमें कृष्ण भावना नहीं रहता है। और ये गृहमेधी का है। जो गृहमेधी लोग हैं जो बस केवल अपने इंद्रिय की तुष्टि चाहते हैं और अपने परिवार की, उसी में देह गेह इसको कहते हैं अशद ग्रहात। जो शरीर छूट जाएगा कुछ ही समय के बाद, और कुछ ही समय के लिए संबंध है, वो सब कुछ कुछ ही समय के बाद छूट जाएगा। उसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहना, और आकर्षित रहने से क्या होगा, तब इस तरह से मोह में पड़ जाने के वजह से वो फिर कृष्ण भावना को अनुशीलन नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट मार देते हैं। हाँ ठीक है, अब हम तो अभी गृहस्थी में हैं, अब रात के 11 बजे तक हम 16 माला का जप करें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। 16 माला जप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सुबह मीन्स सुबह, सुबह जप कर लेना होगा। और 4 नियम पालन, तो इसके इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो कृष्ण केंद्र में रखना, कृष्ण को केंद्र में रखना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हरिमाश्रयत, एंड में जो वर्ड आता है, बनम गत्वा यद हरिमाश्रयेत, फिर वन में जाना चाहिए। वन में तो अब कोई घर नहीं छोड़ सकता कि हम घर गृहस्थी में है, तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हरि को आश्रय कर लीजिए, भगवान हरि के आश्रय में रहिए, तो आप कहीं भी रहे, स्थानीय स्थिता आपके, आप जिस भी स्थान में हैं वहाँ पर रहकर आप भक्ति कर सकते हैं। मेन पॉइंट इज हरिमाश्रय, हरि का आश्रय लेना। और केवल आपको ही लेना नहीं है, आप दोनों को ही, जो गृहस्थ में जा रहे हैं दोनों, दोनों को ही भगवान हरि का आश्रय लेना है, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं है, मैं में जाए। माया क्या है? माया देखिए, दैट इज विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण, दैट इज माया। विच इज़ कनेक्टेड टू कृष्ण, विच इज़ प्लीज टू कृष्ण, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना इतना महत्वपूर्ण है, हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे ना, बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए हमने आज इस विषय को उठाया। इसलिए हमने इस विषय में आज चर्चा की है कि ठीक है, आप आपका आपकी इच्छा है, इसके प्रति स्वभाव है, तो उसको कैसे अच्छे से किया जाए। अब अम, जिसका बिल्कुल रुझाव नहीं है प्रवृत्ति मार्ग के प्रति, गृहस्थ आश्रम में जाने के प्रति, वो ना भी करे तो दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो जो हृदय में इच्छा है, अब उसको दबा के रख रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इच्छा है तो उस पर कार्य करेंगे ही आप, आज ना हो कल। तो वो गलत हो जाए, वो स्टेप ठीक से ना ले, उससे तो अच्छा ठीक से अ, ठीक से तैयारी लेकर अच्छे से गृहस्थी में प्रवेश किया जाए। से तैयार तैयार होकर, जैसे अ, आप माया के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एनएसजी कमांडो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो एनएसजी कमांडो बनते हैं। तो ये वैसा ही है कि आप माया से युद्ध करने के लिए उतर रहे हैं, तो आपको आपका सिद्धांत बहुत क्लियर होना चाहिए, और हरिनाम में रुचि, हरिनाम में श्रद्धा और सिद्धांत दोनों को क्लियर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ज़्यादा इसके विषय में चिंता भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ऋषि कर्दम मुनि
वे भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान ने ही उनको ऐसे समशीला, अपने स्वभाव वाली ही एक पत्नी उनको मान्य दी। के लिए वेट कीजिए, अपेक्षा कीजिए और देखिए कृष्ण सब व्यवस्था कर देंगे। भजन कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हम आज चर्चा की है कि कृष्ण भावनामृत कितना दुर्लभ है और इसमें आप कोई गलत पदक्षेप ना ले ले, पर हमने थोड़ा आज चर्चा की है। अब हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत क्या है? क्या ये कृष्ण भावनामृत जो शब्द श्रील प्रभुपाद जी ने मनगढ़ंत तरीके से बना लिए हैं? नहीं, वो हाँ थोड़ा सा चर्चा करके। तो ऐसा नहीं है, हमने इस कृष्ण भावनामृत शब्द को गढ़ लिया है। कृष्ण भावनामृत शब्द विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। देखिए, ये है कृष्ण भावनामृत। आपके सामने जो श्लोक है, हम गाने का प्रयास करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। फिर से एक बार गाते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। परिणाम ये होगा कि निस्संदेह तुम मेरे पास आओगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अपने देह को मेरी सेवा में लगाओ और मेरी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुए तुम मुझको ही प्राप्त होगे। श्रीमद् भगवद गीता 18.65 और फिर से एक बार 9.34। तो दो बार ये श्लोक बताया गया है और यही कृष्ण भावनामृत है। देखिए, भगवद गीता तो 17वें अध्याय में ख़त्म हो जाता है और 18वां अध्याय ये रिवीजन है और रिवीजन में भगवान फिर से ये श्लोक कोट कर देते हैं, क्योंकि ये गूढ़तम ज्ञान है। सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इस श्लोक को बताया जाता है, भगवद गीता का सार भी कहा जाता है और यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत हर वक्त कृष्ण चेतना में रहना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। फर्स्ट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस, देन वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पहले हमें सचेत होना है, हमें कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस किस विषय में होना है कि हम अ, एक चेतन प्राणी हैं, चेतन हैं हम, कोई अचेतन प्राणी नहीं है, हम वस्तु नहीं है। वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट आवर सेल्फ। हमें तो पहले पहले हम जब शास्त्र सुनते हैं तो ये भी समझ नहीं आता क्या समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है। तो दैट टाइम वी आर नॉट कॉन्शियस। धीरे धीरे वी बिकेम कॉन्शियस। यस, क्या समझ नहीं आ रहा है वो समझ में आता है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि हाँ हम माया में हैं या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उस विषय में थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस। पहले हम पहले चेतन हो जाते होना कि हम इस समय क्या कार्य कर रहे हैं उस विषय में सचेत होना। और सचेत धीरे धीरे व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो वो सचेत होता है। फिर उसके बाद कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब यही है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना होना है। मन मना अर्थात 24 आवर्स कृष्ण चेतना में रहना। आप कह सकते हैं ये कैसे संभव है 24 आवर्स? यस, यह है कृष्ण भावनामृत। हमें अपने जीवन को इस तरह से ढाल लेना है, इस तरह से सारे कार्यों को करना है
जो हमें कृष्ण के विषय में स्मरण कराए। तन से देखिए, स्मरण तभी होगा जब हम श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे। बिना श्रवण से, बिना कीर्तन से किए बिना हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाएँगे। श्रवण, कीर्तन और तन हो गया मन से, तभी भक्ति हो पाएगी जब हम तन से भक्ति करेंगे, शरीर लगाएँगे, जीभ लगाएँगे, अपने कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँगे, जीभ लगाएँगे, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को लगाना है। फिर हम मन से अर्थात चिंतन कॉन्शियस होंगे कि हाँ, ये कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं या अब जो प्रवृत्ति मार्ग में गए हैं, मतलब जाना चाह रहे हैं, तो उनके उनको तो कुछ ना कुछ कोई बाहर का टॉपिक भी चर्चा करना पड़ता है, ऑफिस एटसेट्रा कार्य करना पड़ता है, नौकरी आदि, तो वो छोड़ दिया। बाकी समय हमें सचेत रहना होगा कि हम कोई भी व्यर्थ की बात ना करें। और व्यर्थ मीन्स प्रजल्प। प्रजल्प से हमारी भक्ति डाउन होती है, उससे भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट होती है। नष्ट होता है मतलब भक्ति तो आप कहेंगे हमने कुछ ही समय पहले पढ़ा भक्ति नश्वर है, भक्ति क्रेडिट्स कभी नष्ट नहीं होती। अब आप कह रहे भक्ति विनश्यति मीन्स भक्ति ढक जाती है, तो उससे हमें बचना है जिससे हमारी भक्ति डाउन होती है। क्या? प्रजल्प से कर, प्रजल्प करेंगे तो हम मन मना नहीं हो पाएंगे, प्रजल्प नहीं करना है। तो अब थोड़ा इस विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मन मना तब हो पाएंगे। श्रीमद् भागवत में यह प्रश्न उठता है, चतुश्लोकी भागवत में, उसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस पर एनओआई अर्थात नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक, तीसरे श्लोक में क्या करना चाहिए उस विषय में बताया गया है, और क्या नहीं करना चाहिए उस विषय में दूसरे श्लोक में बताया गया है। क्या नहीं करना चाहिए? अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनम जनसंगश्च लौल्यम तड़वीर भक्तिर्विनश्यति। तो देखिए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि अत्याहार नहीं करना, इतना भोजन नहीं ग्रहण करना। ऑल्दो दैट इज प्रसादम देन ऑल्सो, प्रसाद है फिर भी ऐसा नहीं कि वो आप खाते जा रहे पूरा गला तक भर लिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियों में बल ज़्यादा हो जाएगी तो वो भोगों में जाएगी। जितना अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्रसाद ले सकते हैं। जैसे जो हार्ड वर्क नहीं करते, जैसे मेरा उतना हार्ड वर्क नहीं होता है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, तो हम जितना हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं। हमें हमको कोई कोई कहता है कि यार आप इतना कम क्यों प्रसाद लेते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आई कीप क्वाइट। फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा भोजन लूँगा तो इंद्रियाँ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें इंद्रियों को ज़्यादा बल मिल जाएगा वो भोगों में जाने के लिए। तो ज़्यादा बल नहीं देना है, वो जितना आवश्यक है उतना ले। इंद्रियों में एक्स्ट्रा बल आ जाएगा तो वो भोगों के लिए भोगों में चलाएगा, इंद्रिय डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बिना खाने के लिए कौन बता रहे हैं आपको? अत्याहार नहीं करने के लिए बताया जा रहा है। मीन्स ज़्यादा खाना, जितना आवश्यक है उतना लेना, इसे कहते हैं। अब जो अत्याहार करते हैं उनकी भक्ति नष्ट होती है। क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि वो अत्याहार कर लेते हैं तो भोगों में चली जाती है उनकी इंद्रिय। इसीलिए बताया गया है कि अत्याहार नहीं करना है। हाँ, ज़्यादा नहीं खाना है, इस विषय में बताया गया है। अत्याहार हो गया। अब प्रयासश्च, अब देखिए जिनको ऐसा होता है कभी कभी नौकरी मिल गई तो अब उसमें संतुष्ट नहीं है जनाब, और उससे भी बड़ी नौकरी नौकरी करना चाहते हैं, उससे भी बड़ी, तो उसके लिए और फिर प्रयास करते तो उसकी भक्ति तो गई ही। तो जो मिल गया उससे उसमें संतुष्ट नहीं है। अब देख सकते हैं कि और फिर और कुछ एग्ज़ाम की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो ये सब भी नहीं करना है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रह जाना। और
ये इसमें अब ठीक है, अब जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो वो प्रयास करे, अब इतना प्रयास नहीं करने लग जाए कि कृष्ण भावनामृत ही छूट जाए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत किसी भी चीज़ के लिए अपेक्षा नहीं करती कि ये हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो आपका जो प्रयास है वो विफल हो गया। अब जिसमें पूरा जीवन खपा दे रहे हैं अपना, आपकी बॉडी खत्म होने से तुरंत वो प्रयास भी खत्म। आप फिर से पॉइंट 1 से शुरू करो। अगर आपको मनुष्य जन्म मिला तो। हाँ, ऐसे हमारे घर के ही पास एक व्यक्ति था, वो पूरा जीवन डॉक्टर होने के लिए वो खपा दिया। उसका ऐसी ऐसा हो गया, वो सीधा नहीं हो पा रहा था, इतना पढ़ाई किया वो घर में, ये ऐसे हो गया, तो वो ऐसे सीधा नहीं हो पा रहा था। ऑपरेशन फिर से किया, फिर भी वो, फिर बाद में वो डॉक्टर बन भी गया, बट उसके साथ वो बस कहीं से कुछ गिर गया था। डॉक्टर ने उसे बताया था पीछे की ओर गिर जाओगे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे, कुछ ऐसे उसका ऑपरेशन हुआ, तो फिर वो मर ही गया। तो वो इस तरह से प्रयास किया, पूरा जीवन उसके प्रति खपा दिया। तो कृष्ण भावनामृत के लिए बिल्कुल उसका समय ही नहीं था। तो ये जो प्रयास बिल्कुल विफल हुआ। अब जो साधना कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि इतना प्रयास नहीं करना चाहिए अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, कृष्ण भावनामृत छूट जाए। अब सबसे खतरनाक प्रजल्प। प्रजल्प बहुत खतरनाक है कि इस तरह का वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना आपके कार्य के लिए, अपने अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जो आपको करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो आप ठीक है, आप बोल सकते हैं, दैट इज़ ओके। बट आप फिर बाद उसके बाद भी आप प्रजल्प कर रहे हैं, कृष्ण से इतर बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो वो प्रजल्प ही है। देखिए, हम भक्तों के संगति में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रजल्प नहीं कर रहे हैं। जब किताब खुलती है तभी प्रजल्प बंद होता है। हाँ, ये दृष्ट है। अरे और कैसा चल रहा है? ये सब बात होती है, ये सब बात चलती है। तो वो तो प्रजल्प है, व्यक्ति को बचना चाहिए जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल। इससे भक्ति विनष्ट होता है। तो इसके बाद नियम आग्रह। नियम आग्रह मीन्स नियम पालन करने के लिए कोई आग्रह नहीं है। हाँ, अब सोलह माला करना है, कोई करना है, बताए कीर्तनीय सदाहरि मोड में, नहीं, ऐसा नहीं। नियम पालन करने के लिए कोई आग्रह नहीं है, तो उससे भी भक्ति विनष्ट होती है, उत्साह नहीं है। तो नियम पालन में आग्रह नहीं है, नियम आग्रह। इसके बाद जन संगश्च मीन्स अभक्तों की संगति नहीं कर, अभक्त की संगति जो करता है उनकी भी भक्ति नष्ट हो जाती है। अभक्त मीन्स असद संग त्याग यही वैष्णवाचार, त्रिसंगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। त्रिसंगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। जो स्त्री संगी है वो बहुत डेंजरस है, मीन्स, अब स्त्री संगी मीन्स जो अवैध संग कर रहा है, वो, उससे बचना है। और कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण भक्त नहीं है, मायावादी सन्यासी। अब देखेंगे कोई ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल, अ, कहीं पे कहीं कुछ भी लेक्चर सुनते रहते हैं, यहाँ भी सुन लिया वहाँ भी सुन लिया, ऐसा नहीं। अभक्तों की संगति नहीं करना है। सब संगति कैसा है, कैसे करते हो आप जानते ही होंगे। उनसे कोई वार्तालाप नहीं करना है, और कुछ भी उनसे कुछ लेना नहीं है, उनसे कुछ खाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उनसे कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। त्रिसंगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो जन संघर्ष हो गया। अब आता है लौल्यम। लौल्यम, लौल्यम च, लौल्यम अर्थात लॉन्गिंग, ग्रीड, लोभ, बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट, लोभी हो जाना भौतिक अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीज़ों को लाभ करने के लिए वो लोभी हो जाना, इससे भी भक्ति विनष्ट होती है। ये 6 चीज़ है, 6 चीज़, ये 6 कार्य के द्वारा हमारी भक्ति नष्ट होती है। सब ये सब हमें, हम आगे भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन चर्चा करेंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हमने चर्चा किया। तो इसके बाद है क्या करना है। दूसरी बात है कि उत्साह धैर्य, उत्साह
उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोवृत्तः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्धति। उत्साह, उत्साह अर्थात अ, उत्साह से भगवान की भक्ति करना है। नाम नाम की महिमा जब सुनते हैं कि एक नाम से हमारी सारी जो पाप है वो सब ध्वस्त हो जाता है, तो अब हम जितना भी नाम जप करते हैं वो सब हमारे प्रेम को भगवान के प्रति बढ़ाती है। तो इसलिए व्यक्ति को उत्साह से भगवान की भक्ति करना चाहिए। निश्चयात, निश्चयात मीन्स दृढ़ता, दृढ़ता से, बाय कॉन्फिडेंस। बहुत उत्साह तो हो गया। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा निश्चयत, अब जो व्रत हमने ले लिया 16 माला का जप हमें सुबह करना है, मिस करना है, तो पीएम में नहीं जाने का, और सुबह ही कर लेना, जितना सुबह हो सके ब्रह्म मुहूर्त में कर लेने के लिए। और अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो आपको धीरे धीरे चैंटिंग में टेस्ट मिलेगा। तो ये सब निश्चयात करना है कि हमें कृष्ण भावनामृत में ये सब नियम पालन करने हैं। जो नियम है उसको हमें अच्छा लगे या ना लगे, ये सब। धैर्यात, धैर्य रखना है, धीरे धीरे फलवती होगी कृष्ण भावना। धैर्य रखना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और क्या, श्रवण कीर्तन में हमें प्रवर्तित होना है। श्रवण कीर्तन के साथ साथ जो नवविधा भक्ति है उसमें प्रवृत्त होना है, प्रवृत्त होना है। संग त्याग, असत संग नहीं करना है। असत संग, यही असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। अभक्तों की संगति नहीं करना है। और जो मंडेन चर्चा करते हैं, स्त्री संगी, अर्थात जो बस इसी में चर्चा, इसी बात में चर्चा करते हैं, जिनके हृदय में अ, इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उनका संग नहीं करना है। तो फिर हमारी भी जो जीवन का लक्ष्य वो परिवर्तित हो जाएगा। ये बात है। सतो वृत्ति, सतो वृत्ति, व्हाट इज मीन सतो वृत्ति? हाँ, सतो वृत्ति, हाँ, of great previous acharyas. ततो वृत्ति मीन्स द फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। इसलिए प्रभुपाद जी के वचनों को सुनना है, उन्हीं के पदचिन्ह में चलना है जैसे वो बताए हैं। These six principles undoubtedly assured the complete success of our pure devotional service। इस तरह से इन 6 नीति के द्वारा हम निश्चित कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति के पद को हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने थोड़ा शॉर्ट में चर्चा की है। तो इस तरह से हम मन मना हो पाएंगे। ये सब बात ध्यान रखना है। इस तरह से हम 24 आवर्स भक्ति करना है। देखिए, हम 2 घंटा जप कर लेते हैं, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम 22 आवर्स क्या कर रहे हैं। 22 घंटा हम क्या कर रहे हैं वो बहुत प्रभाव डालता है हमारे जप में। ये नहीं बस 2 घंटा जप कर लिया, अब कुछ नहीं, अब हम कोई भी चर्चा वार्तालाप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट टू बिकेम मनमना। हमें मनमना होने के लिए इस विषय में बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। और इस तरह से मनमना होंगे तो क्या होगा, भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बन जाएंगे। इस तरह से भक्त बन, और भक्त होने के लिए बता रहे हैं। इस तरह से हम 24 आवर्स कृष्ण चेतना में रहेंगे तो हम एक दिन कृष्ण के साथ रहेंगे। कृष्ण के साथ हम वार्तालाप करेंगे, कृष्ण के साथ हम रहेंगे। इसीलिए इसीलिए कृष्ण भावनामृत है। मदयाजी माम नमस्कुरु, और भगवान को प्रणाम करना और भगवान का पूजन करना, ये सब है। ये दोनों करने से ही मनमना हो जाता है। तन से, मन से और वाणी से, 3 बात यहाँ पर बताई गई। इस तरह से हम मन मना रह पाएंगे, भगवान की भक्ति करते करते भगवान के पास चले। सब बातें हैं और ज़्यादा डिटेल्स में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब श्लोक चर्चा करेंगे तब। तो वाक्यांश का अर्थ है सदा मेरे मेरे में तन्मय हो रहो। ये जो वाक्यांश अर्थात कृष्ण भावनामृत, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो अर्थात सदा मेरे में तन्मय रहो। तो सदा भगवान कृष्ण की भक्ति में तन्मय रहो, कृष्ण की चेतना में, कृष्ण चिंतन में तन्मय रहो। तन्मय कैसे रहेंगे? श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे तो तन्मय रह पाएंगे, नहीं तो तन्मय नहीं रह पाएंगे। बस यही कृष्ण भावनामृत है।
तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक बार कहते हैं कि हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और उनकी शरण में आना चाहिए। भगवत गीता स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता पर बल देती है और भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। यही दृष्टिकोण से भी गीता की तुलना नहीं कोई ग्रंथ गीता की तुलना में कोई ग्रंथ नहीं ठहरता। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर चर्चा को रोकेंगे कि हमने आज चर्चा की है कि कृष्ण भावनामृत को कैसे प्रैक्टिकली जीना है, कैसे हम अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को अच्छे से कर पाएँ। हमने पहले चर्चा की है कि कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में कोई इस तरह का हम स्टेप ना ले लें जिसके द्वारा हमारी कृष्ण भावनामृत रुक जाए या फिर हम बिल्कुल इसको छोड़ दें। हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकली उसको चर्चा किए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को चर्चा करके। और सेकंड हमने चर्चा की है कि कृष्ण भावनामृत क्या है और इस पर कैसे हम बल दे सकते हैं। रुकेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।